नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 29 जून सोमवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें महाराष्ट्र में 30 जून के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन, क्योंकि अभी टला नहीं है खतरा। और रेलवे ने 15 जुलाई तक इन स्पेशल ट्रेनों को किया रद्द। साथ ही जानेंगे बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, इन शहरों में अमेजन इंडिया 20,000 लोगों को देगा नौकरी। अगले न्यूज अपडेट में 5,000 रुपए वाली इस सरकारी स्कीम के 3 दिन बाद बदल जाएंगे नियम, सभी के लिए जानना बेहद जरूरी। और सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाने वालों के लिए जानेंगे आगे बड़ी खबर। और चीनी सामान के बहिष्कार के बीच केट ने कहा चीन का सामान नहीं होता है सस्ता। अगले अपडेट में जानेंगे नेपाल के पीएम ने भारत पर लगाया अपनी सरकार गिराने का गंभीर आरोप। और जम्मू कश्मीर सरकार के 2 बड़े ऐलान से वहां की जनता चिंतित। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना 10 रुपए के उछाल के साथ 48,360 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 10 रुपए के उछाल के साथ 48,110 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 48,360 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 50,640 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 50,620 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 48,990 रुपए और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत आज 48,410 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में महाराष्ट्र के लोगों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि 30 जून के बाद भी लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा। हालात पहले जैसे नहीं है, हमें चीजों को खोलते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। इसे धीरे धीरे करना होगा, क्योंकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में शनिवार को एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 5,318 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और सर्वाधिक 167 लोगों की जान गई है। ठाकरे ने कहा है कि हम लापरवाह नहीं हो सकते। अगर हम इस तरह का बर्ताव करते हैं तो कोरोना संक्रमण हमारा इंतजार कर रहा है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए दक्षिणी रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। तमिलनाडु सरकार के आग्रह पर रेलवे ने 29 जून से 15 जुलाई के बीच राज्य के अंतर्गत चलने वाली सभी स्पेशल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। दरअसल तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर में दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने रविवार को कहा कि वो करीब 20,000 अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। कंपनी का अनुमान है कि अगले 6 महीने में कस्टमर ट्रैफिक तेजी से बढ़ेगा, जिसके लिए उसे पहले से जरूरी तैयारी करनी होगी। अमेजन इंडिया ने कहा है कि ये नौकरियां हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर, नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, इंदौर, भोपाल और लखनऊ में उपलब्ध होगी। इनमें से अधिकतर पोस्ट अमेजन के वर्चुअल कस्टमर सर्विस प्रोग्राम के तहत होगी। इन पोस्टों के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास, साथ ही आवेदनकर्ता को इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु या कन्नड़ भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। अगली बड़ी खबर में अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन देती है। 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति अटल पेंशन योजना का अकाउंट खुलवा सकता है। 11 अप्रैल को पेंशन नियामक, पेंशन एंड पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बैंकों को निर्देश दिया था कि वह 30 जून तक ऑटो डेबिट न करें, लेकिन अब 1 जुलाई से ऑटो डेबिट दोबारा शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर में केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना आम आदमी में बहुत ही फेमस है, इसलिए इस पर आने वाले हर फैसले पर आम आदमी की निगाहें टिकी रहती है। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स छूट पाने में सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं में निवेश करने के लिए समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी है। इसका मतलब साफ है कि टैक्स छूट पाने के लिए 1 महीने का और समय मिल गया है। अगली बड़ी खबर में खुदरा व्यापारियों के प्रमुख संगठन कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल का मानना है कि यह भ्रम है कि चीन का सामान सस्ता होता है। चीनी माल के बहिष्कार अभियान में अग्रणी भूमिका निभा रहे खंडेलवाल ने कहा है कि तैयार माल को देखें तो 80% उत्पादन ऐसे हैं जिसमें भारत और चीन के सामान का दाम लगभग समान है। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। चीन के उत्पाद यूज एंड थ्रो वाले होते हैं। कैट ने बॉलीवुड की हस्तियों, क्रिकेट खिलाड़ियों और मुकेश अंबानी और रतन टाटा जैसे दिग्गज उद्योगपतियों का सहयोग मांगा है। खंडेलवाल ने कहा है कि हम पूरी तरह से चीन के आयात पर निर्भरता समाप्त कर सकते हैं, बस शर्त है कि सरकार, उद्योग और व्यापार मिलकर काम करें। अगली बड़ी खबर में नेपाल के पीएम केपी ओली ने भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में मेरी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। ओली ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि दिल्ली की मीडिया व काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की सक्रियता व होटलों में हो रही बैठकें बताती है कि भारत मेरी सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। ओली ने अपने संबोधन में कहा कि बहुत से नेपाल के नेताओं ने मुझसे कहा कि अपनी जमीन को समेटते हुए जो नक्शा छापा है वह बहुत बड़ी भूल है। ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में जम्मू कश्मीर सरकार के 2 अलग अलग आदेशों के बाद स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने लोगों को 2 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक करने का आदेश दिया है। साथ ही सुरक्षा बलों के लिए स्कूल खाली करने का आदेश भी दिया है। इन दोनों आदेशों ने राज्य की जनता को पसोपेश में डाल दिया है। उनका कहना है कि इस आदेश के पीछे पाकिस्तान या चीन के साथ भारत के खुलकर युद्ध की तैयारी हो सकती है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।